विष्णु भगवान आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे जंगल की ओर दौड़े जा रहे हैं। अब विष्णु भगवान को पीछे छुड़ाना भारी है, रुक जाए तो बाबा ना मानेगा, कपड़े ही चुनरी पकड़ने को तैयार है। कहा यार दौड़ते रहे और जैसे ही आगे गए तभी ऐसा वन समझ लो कि जैसा वृंदावन, और वृंदा का मतलब है तुलसी वन। वृंदा तुलसी मैया का नाम है। तुलसी वन आया, जब तुलसा जी वन आया तो विष्णु भगवान ने सांस ली और कहा कि एक बात तो अब है, अब जान बचेगी। कारण कि भोलेनाथ जी तो यहाँ आने के लिए वृंदा के पास वृंदा पर्दा करती हैं और वहां वृंदावन था, और मैं इनके बीच में जाकर छुप जाऊंगा, बैठ जाऊंगा तो ये थोड़ी बहुत देर में वापस लौट जाएगा। तभी गए और वहां बीच में बैठ के लुप्त हो गए, अपना स्वरूप उधर जाकर धारण कर लिया। फिर बन के बैठ गए विष्णु भगवान, उधर पहुंच गए। अब शिव जी महाराज जा रहे हैं, हारे थके परेशान और ढूंढते हुए थकी हुई निगाहों से कि वो यहाँ तक तो उन्होंने देखा था, उसके बाद वो सुंदरी दिखाई नहीं दी और वृंदा के पास हम जाते नहीं। कभी भी तुलसी मैया आप भूल के भी भोलेनाथ के मंदिर में मत लेके जाना और भोले जी पे मत चढ़ाना, वो सबसे बड़ा अपराध लगता है। तुलसा मैया कन्हैया जी के लिए है बस। विष्णु भगवान के मंदिर में आप जाओ तो चढ़ा सकते हो, नहीं तो तुलसी पत्र कहीं और मत चढ़ाओ, आपको दोष लगता है। बहुत पूजा आप भी ऐसी कर जाओगे, पता होता नहीं है, दूसरे को देख लिया कि तुलसा जी लेके जा रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये किन के लिए लेके जा रहे थे। तुलसा जी सभी पे नहीं चढ़ाई और हारे थके थे। जैसे ही वापस लौट के आए वैकुंठ धाम देखा, अरे नारायण तो यहीं पे है। कहा आप कब से हैं? तभी नारायण मुस्कुराए और कहा प्रभु जब आप यहाँ से किसी कन्या के पीछे दौड़े जा रहे थे, हम तो तभी से यही हैं। अच्छा आपने देख लिया था? बोला हाँ। तो आप क्यों नहीं आए? बोला प्रभु आपकी लीला, आप जाने आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो आप जाने, हमने उचित नहीं समझा। और फिर ये भी समझ लिया कि आप जो जा रहे हैं कहीं पार्वती मैया आपको ना देख ले, हमने उन्हें बातों में लगा लिया था, अपना पीछा छुड़ाने को बोलते। क्या एक बात तो बताओ, तो तब से आप यही हो कि हाँ। फिर भगवान ने पूछा अच्छा वो कन्या कहाँ गई? बोला मैं तो यहीं तक गया था, कोई दूर थोड़ी ना गया था, तो यहीं तक पास से जाकर बस वापस लौट गया, उस कन्या के लिए थोड़ी गया था मैं। सच में? हाँ। अरे हाँ आप तो ब्रह्म हैं, भोले हैं, आप कहाँ गए होंगे? अच्छा वैसे वो कन्या दौड़ी कौन से रास्ते को थी? अरे मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा पास तक ही बस चला आया हूँ, कोई मिल गया था चर्चा करके आया। बोला उस रास्ते को नहीं गई थी क्या वो? तुम्हें कैसे पता? अरे वो हम देख रहे थे ना, आपने हमारा ध्यान नहीं किया, हम भी वहां तक तो गए थे, देख लिया, उधर ही गए थे ना कि हाँ। और फिर बोला फिर वृंदा के वहां तक नहीं गए, वन तक गए थे। वो तो कहाँ गई मोहिनी? बोला वहां के जाने के बाद हमें नहीं पता कहाँ गई। तभी कहा प्रभु से ये आपकी आत्मा के लिए बता रहे हैं, आप इसे गलत जगह कथा को मत ले जाना कि महाराज जी बैठ के कभी यहाँ और चर्चा कर रहे हैं। उस आत्मा को बता रहे हैं कि वही स्त्री और वही पुरुष है। तभी कहा कि प्रभु अभी लीला तो आप भी नहीं समझ पाए, वो भी मैं ही हूं। कहा मैं मानता नहीं हूं। कहा तो तथास्तु, फिर दर्शन कर लो। तभी मोहिनी रूप धारण फिर दोबारा किया और भोलेनाथ नतमस्तक हो गए। कहा प्रभु आज भूल जो हुई सो हुई, आज के बाद कभी भूल नहीं होगी, ऐसी भूल नहीं होगी। किसी के रूप स्वरूप या स्त्री पुरुष तुम इनके भेद में ना फंसो, बस इतना ही समझ लो कि एक दूसरा ब्रह्म हमें आपस में सेवा करनी है, यही है, यहाँ तक पर्याप्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चौथा अवतार नरसिंह रूप 14वां 140 नरसिंह रूप धारण किया। दैत्यराज हिरण्याक्ष को नखूनों से फाड़ने के लिए, जो घर में भी नहीं मर सकता था और बाहर भी नहीं मर सकता था, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। भोलेनाथ ने ऐसे ऐसे वरदान दे रखे थे कि ना आकाश में मरूं और ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना कहीं और मरूं। भगवान ने सोचा इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, तब वो सब रूप धारण किया। फिर उसका वध। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अवतार भगवान ने वामन रूप में 15वां अवतार धारण किया, जिसमें 3 पग भूमि मांग ली थी। 3 पग में ही 2 पग में ही सब कुछ नाम दिया था, मृत्यु लोक भी और पाताल लोक भी। 1 पैर बचा था, तीसरा पग। तभी दैत्य राज बलि राजा ने अपना मस्तक सर आगे झुका दिया। कहा प्रभु अब आपका तीसरा पैर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ ये भी समझ लेना कि एक राक्षस जब नतमस्तक हुए भगवान के सामने और अपने सर पे पैर रखाया, उन्होंने जमीन में धंस दिया, लेकिन उसका उद्धार कर दिया। राक्षस प्रवृत्ति समाप्त कर दी, यहाँ भी उद्धार कर दिया। 16वां भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। अब परशुराम की चर्चा आप जानते ही हो। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि हमारी जीभ ऐसा ना कराओ तो ही ठीक, बस पर्याप्त ये है कि नाम ही जानो। ये 16वां अवतार। 17वां अवतार भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी, जिन्होंने ये रचना लिखी है और की थी, वेद अभ्यास जी, उनका अवतार धारण किया। और 18वां राम अवतार ग्रहण किया। राम जी जो आए थे वो 18वां अवतार था, त्रेता में आए। भगवान राम की आपने अनेकों अनेक कथा सुनी, और उनके बिना तो हमारा ही कुछ नहीं है, एक श्वास भी नहीं, वही ब्रह्मा। 19वां अवतार यदुवंशी मेरे कन्हैया जी हैं जो अवतार धारण किया, ये 19वां है। और 20वां यदुवंश में जो भाई बलराम हैं वो भी ब्रह्मा है, वो 20वां अवतार है। और 21वें अवतार के लिए बता दिया है, कलयुग आ जाने के बाद, जब कलयुग आ गया था तो मगध देश बिहार में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। और आगे के लिए भी बता दिया, कलयुग के अंत के समीप में। ये सब कल्पना वाली बात है, लेकिन हम इन्हें फिर भी बोल यूं रहे हैं कि लिखी है। ये काल्पनिक बात है बेटा, ना ऐसा कोई नाम मिलेगा और ना ऐसा कोई पद चिन्ह आपको मिलेगा। ब्रह्म आप सबके अंदर है और आज भी विराजमान है, वो तब भी होगा। लेकिन फिर भी सुन लो, कलयुग के अंत समीप होने के होता देख तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश के नाम में ब्राह्मण के घर कलंकी रूप में होगा। ये कलंकी नाम दे दिया है, अंत में होगा इसका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और यहाँ थोड़ी सी भगवान के विराट रूप का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीलाओं को करने के लिए सभ्य 3 गुणों में विलिप्त हो गए। एक रजोगुण, तमोगुण और तपोगुण, यहाँ 3 गुणों में आ गए। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि यही 3 गुण ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। यही वो 3 गुण है। आगे बताया है 5 प्राण हैं, 5 भूत हैं और एक मन, जो 16 कलाएं हैं। कन्हैया जी की 16 कलाएं संपूर्ण जो बताया गया है पार ब्रह्म को, वो ब्रह्म की कलाओं की बात भी ये बताई है कि 5 प्राण हैं और 5 भूत और एक मन, और निर्माण करके इनका जीवन रूप में शयन करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण और एक मन, ये 16 कलाएं हैं। इन्हीं से संपूर्ण थे 16 कलाओं से, वो ब्रह्म है। अभी कई बार मन में एक बात सवाल चल जाता है व्यक्ति के कि जो प्राण है उनके नाम महाराज जी ने नहीं बताए, जो हम सुनते हैं उस तरीके से, लो वो भी सुन लेना बेटा। पहला प्राण अपान, व्यान, उदान और सामान, ये 5 प्राण बताए गए हैं। और इनका हिंदी में जो वर्णन है, अनुवाद, जिस भाषा को आप जानते हैं, ये वो ही पंचभूत हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, यही वो प्राण है। ये सब आत्मा के स्वरूप हैं। और जो आपका शरीर है, ये स्वचलित उस आत्मा के ही इशारे से सब कुछ वो ही शक्ति है। ये छोटी शाखाएं बनाती है, बस ये है शरीर का, है वो ब्रह्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे श्री राधे। और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। उनके नाम है सृष्टि महत्व की, जो महत्व आप समझते होंगे, वो उसकी पहले रचना की थी सबसे पहले। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जहां रावण राज चलता हो, वो भी सृष्टि उन्होंने ही रची। तीसरी सृष्टि भूत स्वर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, 5वीं सृष्टि सात्विक की और छठी अविद्या की, 7वीं सृष्टि वेकृत की और 8वीं सृष्टि तिर्य योनि की, 9वीं सृष्टि मनुष्य की। हम 9वें नंबर पर हैं, हमारी सृष्टि 9वें नंबर पर आई। और 10वीं सृष्टि देव स्वर्ग की, कृत की, जो देवलोक समझ लो से, या सब कुछ एक चीज और बता दे, स्वर्ग, नरक, देवलोक, इंद्रलोक, सारे लोग आप ही के पास हैं, आप ही उनके स्वामी हैं। ये कन्हैया जी स्वामी को स्वामी हैं। हम पुरुषों को बता दिया कि सब आप ही हैं, ये सब कुछ दिखा भी दिया, समझा भी दिया, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि आप पुरुष हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, ब्रह्म तो मैं ही हूँ। एक ही शक्ति है, वही हमें सभी को संचलित कर रही है, चला रही है, वही एकमात्र सहारा है। उसी सहारे से आज जो शक्तियां दूर जा रही हैं, ये समझो कि जैसे माला से एक फूल दूर चला गया हो, उस तरह जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ भगवान ने फिर बता दिया है, श्री सुखदेव जी ने जो लिखा है और कहा है वो ये लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने विश्व रूप की पुरोहित बना ली, तब विश्व में आने के लिए नारायण ने स्वयं मनुष्य रूप धारण किया था। और जब धारण किया तो उसके जीने और रहने का साधन भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि कभी तू इसे ना भूलना। जो भी मनुष्य नहीं भूलता वो परमपिता परमेश्वर के शरणागत है। वो ये था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायण। हे माता बहनों आपको मस्तक नारायण, दोनों हाथ नारायण, हरि ओम नमो 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 नारायण, हरि ओम ये मंत्र और नाम भी दे दिया कि मैं नर जरूर बना हूँ, लेकिन तुम्हारे जब जब इस स्वरूप में आप होंगे, जो भी मनुष्य है वो सदैव मंत्र जाप करो और मेरा ध्यान किया करो। ये भी बोल दिया, ये परमपिता परमेश्वर ही बोल के गए। दूसरा, बलराम जी का और हमारे कृष्ण कन्हैया जी के एक लीला और सुना दे चलते चलते। थोड़ी सी जितना समय बेटा उतना तो बोल ही दे, पर आप ये कोशिश करेंगे कि कुछ छूट ना जाए। अब दोनों भैयाओं ने एक निश्चय किया और मन में विचार किया, जब थोड़े बड़े हुए थे, कि हमारे जो माता पिता हैं, दोनों भाई बैठ के बात कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम। कहा भैया हमारे जो माता पिता हैं, देवकी वासुदेव और नंद बाबा और यशोदा जी, इन सब ने बड़े दुख सहे हैं, इनके कुछ कल्याण के लिए हमें करना चाहिए। तभी मन में विचार बनाया कि सर्वप्रथम अब देवकी और वासुदेव जी के पास चलें, जिनके 6 पुत्र कंस महाराज ने पटक पटक के मार दिए थे। उन माताओं के मन का क्या हाल होगा। और तभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोला कि मैया
आपके जीवन में जितने कष्ट आए हो या दुख हुआ हो, उन सब के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होना था वो हो गया, पर आगे ये प्रयास जरूर करेंगे दोनों भाई कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आ पाए। तभी मैया के मुख से निकल गया कि कन्हैया जो हो गया सो हो गया। तभी कन्हैया के नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बहेगी और समझ गए कि मैया के मन का हाल क्या है। कहा, मैया आप बताओ क्या चाहती है, क्या वो सब भी लौटा दूं? कहा, बेटा यही चाहती हूं, और तेरा धर्म भी और कर्तव्य भी है कि मेरे 6 पुत्र गए हैं, अगर संभव हो सकता है तो आप उन्हें लौटा दो। तभी दोनों भैयाओं ने यज्ञ किया और मृत्यु लोग गए। यमराज जी से कहा कि वो 6 मेरे भाई थे, कल आपको नाम बता देते, बेटा ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, हो तो बता दें, ढूंढ लेते, इतना हम ध्यान नहीं रखते, सीधी बात। कहा वो 6 भाई थे कि हाँ प्रभु आए थे। कहाँ है? वो यहाँ है। वो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। कहा हाँ मैं भी उन्हीं का पुत्र हूँ और वापस लौट आओ। तभी उन्हें धराधाम पर लेके आए और मैया के चरणों में नतमस्तक होकर कहा कि मैया अब पुरुष की और स्त्री की आयु आज के बाद 100 वर्ष होगी, लेकिन 100 वर्ष जीना कोई अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 100 वर्ष में कार्य करता हो, 20 वर्ष में भी कर सकता है, 2 वर्ष में भी कर सकता है, दान पुण्य भी कर सकता है और पाप पुण्य भी कर सकता है। उन्होंने दान भी बता दिया, पाप भी और पुण्य भी बता दिया कि पुण्य करेगा तो 20 साल का व्यक्ति भी 100 साल की आयु के पार का जाना जाएगा, और जो पाप करेगा उसे मैं 20 साल भी नहीं पकड़ने दूंगा, उसकी आप चिंता ना करना। ये एक निश्चित आयु बनाई थी। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर दोनों भाई गुरुकुल के लिए निकल गए। जैसे ही गए अपनी शिक्षा ग्रहण की और गोगाचार्य जी उनके गुरु बने, भगवान के भी गुरु थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में गोगाचार्य के जी के यहाँ से जब चले आश्रम से, तो हाथ जोड़ के विनती की और कन्हैया जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि गोगाचार्य जी आप हमारे गुरु हैं। इस जन्म में भगवान को गोगाचार्य जी ने पहचान लिया था, जब नामकरण किया था तभी पहचान लिया था कि ये ब्रह्म है। तभी एक साइड गए और हाथ जोड़े कहा कि प्रभु आप ये सब बोलकर शर्मिंदा ना करें, आप तो स्वयं ब्रह्म है। कहा गोगाचार्य जी ये आप जानते हो और मैं जानता हूँ, लेकिन संसार नहीं जानता। संसार के लिए आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, और आज मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। आप जो मांगना चाहो सो मांग लो। तभी गुरु माता थी, बैठी थी और गुरु माता रुदन कर रही थी। गुरु माता को देख के कन्हैया जी ने कहा, गुरुदेव इन्हें क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है मैया? कहा जब तुमने चरण छुए इन्हें कुछ याद आ गया। कहा क्या? कि आप जाओ, आपकी दीक्षा जो भी आप देना चाहते हो वो दो, और यहाँ से कन्हैया आप जाओ, ज्यादा चर्चा ना करो। कहा नहीं गुरुदेव आप इनके दुखों का कारण जरूर बता दो। कहा इनका हमारे एक पुत्र था और वो पुत्र सूर्य ग्रहण जब हुआ उस ग्रहण के लिए समुद्र में नहाने गया और समुद्र से वापस लौट के नहीं आया, वो वहीं डूब के मर गया। बस एक ही बच्चा था, तब से हम बहुत अत्यंत दुखी हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। अब उम्र भी बड़ी हो चली। कहा आप चिंता ना करो, मैया से पूछ लो गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। तभी मैया के पास कन्हैया जी स्वयं गए और बंदा हुई साथ में थे। कहा मैया जो मांगना है वो मांग लो। कहा अरे एक बात बता लल्ला, तू छोटा सा बच्चा है बेटा, मुझे क्या देगा? जो तेरा मन करता हो वो दे दे। बोला मैया तेरी मुस्कान का कारण ही दे दूं क्या? तभी मैया ने कहा कि तुम मेरी मुस्कान का कारण, इतना छोटा अबोध बच्चा है अभी, तेरी दीक्षा जो देने आया था वो दे और तू जा, तू मुझे और इससे ज्यादा क्या देगा बेटा? कहा जो तुम्हारी मुस्कान का कारण है वही लौटा दूं क्या? कि तू नहीं जानता मेरी मुस्कान का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। कहा क्या है? कि मैं पुत्र वियोग में हूँ और भूल नहीं पाई हूँ। इतने समय हो गया है डूबे हुए
क्या मेरे पुत्र को वापस लाके दे सकता है? थोड़ा क्रोध में बोल दिया। कन्हैया जी ने जब भी चरण स्पर्श करे और मुस्कुरा के कहा कि मैया प्रयास करूंगा कि तुम्हारे मुख पे मुस्कान हो। तभी समुद्र के पास गए, समुद्र नर रूप में दर्शन दिए और आपस में वार्ता हुई। कन्हैया जी ने कहा है समुद्र, ये जो उनका पुत्र है गोगाचार्य जी का, वो कहाँ है? तूने कहाँ डुबोया है? उसे वापस लौटा दे। समुद्र महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा प्रभु, वो मैंने नहीं डुबोया है, वो मेरे पास आया जरूर था, स्नान किया है, लेकिन नीचे एक पंचजन नामक राक्षस है जो शंख के अंदर रहता है, वो ही उसे पकड़ के लेके गया था। ये मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। वो मेरी सतह में है, तले में है, और बहुत बड़ा दैत्य राक्षस है। कहा वापस कैसे लौटाएगा वो प्राण? कि प्रभु वहां तो आपको ही जाना पड़ेगा और कृपा करनी पड़ेगी। उसने मेरे ऊपर भी बहुत अत्याचार किए हैं और ना जाने कितनी माताओं के बच्चे वो लेके चला गया, डुबो के मार दिए। तभी कन्हैया जी समुद्र में कूद गए। पीछे पीछे बलराम जी चिल्लाए कि रुको रुको भैया, मैं भी तो आ रहा हूँ, तुम अकेले थोड़ी जाओगे, इसे पंचजन को मैं भी देखता हूँ। तभी दोनों भैया कूद गए और पंचजन के पास पहुंचे। पंचजनक नामक व्यक्ति से कहा दैत्य राक्षस से कि ये गोगाचार्य का पुत्र कहाँ है, वो हमें वापस लौटा दो, वो हमारे गुरुदेव है। पंचजन ने ये कह दिया कि वो तो मैंने भस्म कर दिया है और उसके बाद यमलोक चला गया है, अब मेरे पास नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे बलदेव आगे बढ़े बलराम भैया, तभी पंचजन ने युद्ध के लिए ललकार दिया कि ये संग तू तो देख सकता है जब मेरे से युद्ध में विजय कर लेगा। तभी भगवान ने मुस्कुराया कहा हटो बलदाओ भैया, ये इतनी देर का काम कहाँ है, एक क्षण का काम है, अभी ने पहुंचा देते हैं जहाँ की यमलोक की बात कर रहे हैं, यमपुरी पहुंचा देते हैं। तभी हाथ पकड़ा और उठाकर पटक दिया। तभी शंख उठाया और वहीं से सर्वप्रथम पंचजन शंख बजाया। शंख की ध्वनि वहीं से बजाई। यहाँ भी राक्षस मारा और अपने नाम पर शंख बजा दिया। तभी से शंख बजाने की रीति है। उससे पहले कोई शंख नहीं बजाता था, शंख को कोई जानता ही नहीं था। सर्वप्रथम कन्हैया जी ने बजाया और उसका नाम पंचजन शंख था जो बजाया है, उसी राक्षस का शंख था, वो घर था उसका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर आश्रम से वापस आए और अब द्वारिका पहुंच चुके हैं। फिर दोबारा से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी वहां कुछ और कार्य अहम था जो निपटाना था। जैसे द्वारिका लौट के आए, सभी ने शंखनाद की और स्वागत किया कि जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि पिता आए हैं, पिता आए हैं। बड़ी खुशियां मनाई और चारों ओर जितनी व्यवस्था कर सकते थे मेवा मिठाई की, उतनी व्यवस्था हुई। तभी कन्हैया जी की आंख में अश्रु की धारा बह रही थी और यहाँ श्री राधा
गांधारी के श्राप की याद आ रही। मन ही मन विचार किया कि ये सब कुछ मुझे समाप्त भी करना है और सब छोड़ के भी जाना है। जो आज मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कल इनका जो सूर्य उदय होगा ये क्या होगा ये बेचारे नहीं जानते। उस श्राप की याद आ रही। तभी एक साधु के पास गए स्वयं कन्हैया, कहा साधु महाराज कुछ ऐसी लीला रच दो कि इस यदु वंश का नाश भी होना है और गांधारी का श्राप भी है, वो श्राप से भी श्रापित है और बचा मैं पाऊंगा नहीं। जैसा भी आप कृपा कर सकते हैं तो कर दो, मैं अपने बच्चों को यहाँ भेजता हूँ। ठीक है महाराज। वो तपस्या में लीन थे और तभी कन्हैया जी आदेश करके दूर निकल गए। उनके बच्चे आए, ये परदुमन जो भी नाम है और आगे के तो बेटा बहुत सारे नाम हैं लेकिन मैन बोल दो। परदुमन गए, उन्होंने वहां खेल खेल में ऋषि तपस्या में लीन थे, जहां ब्राह्मण आए हों और छिटक के जा रहे हों, आदेशित करके जा रहे हों, वो उन्हें कैसे छोड़ दे। वो अंदर अंदर मगन थे, मस्ती में आनंद में थे, तभी उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। और अंधे भी थे, नेत्रहीन थे। कहा बाबा, 3 भाई थे वहां, कहा बाबा इसे देख लो, ये स्त्री है या पुरुष। कहा अरे क्या देख लूं कि ये जो स्त्री है गर्भवती है, इसे आप देख लो एक बार और बता सकते हो क्या कुछ। अपने छोटे भाई को सूट सिलवार पहना रखे थे और यहाँ कुछ कपड़ा वपड़ा लगा रखा होगा, उनकी मजाक बनाने आए थे। बाबा ने मुस्कुरा के कहा अरे तुम जाओ, कन्हैया के पुत्र हो, ज्यादा समय खराब ना करो, वापस लौट जाओ। कहा नहीं बाबा, हमने सुना है आप सब कुछ देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो क्या आप इतना नहीं जानते कि इस स्त्री के जो गर्भ में संतान है वो कितने मंथ की है, या ये गर्भवती है भी या नहीं है। फिर मुस्कुराए, फिर समझाया। जब तीसरी बार उन्होंने समझना ही नहीं चाहा, सही बात तो बेटा ये थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी कहा कि बाबा देख लो एक बार, बता दो ये कितने दिन की गर्भवती हो सकती हैं। तभी कहा हाँ बता रहा हूं। और इसके पेट में क्या हो सकता है, क्योंकि इसके पेट में है मूसर, मूसल है इसके पेट में और ये गर्भवती है। और सही बात तो ये है कि 9 महीने की है। जा, जैसे ही बाबा ने बोला तो वहां जो लड़का था उनका, कन्हैया जी का परदुमन, वो तभी गर्भ से हो गया और मूसर ही उनके पैदा हुआ। फिर चिंता बनी कि जो बाबा को हमने छेड़ा है, इन्होंने श्राप दे दिया है और ये सब हो गया। अब घर पे पहुंचे, कन्हैया जी पूछेंगे, पिता पूछेंगे या माता रुक्मणी पूछेगी, क्या जवाब देंगे। इससे बेहतर है कि इसका जन्म हो जाने दो, ये तो बोल ही दिया कि 9 मंथ का है, और तभी भाई को घर लेके पहुंचे। कुछ समय वहां इंतजार किया और जैसे मूसर उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी दौड़े आए कि आज मृत्यु लोक में क्या हो गया, और बच्चे तो ये कन्हैया जी के हैं, ये घर से बाहर इतने दिन क्यों हैं, और ये मूसर इनके हाथ में क्या कर रहा है। दौड़े दौड़े धराधाम पे आए और कहा कि ये क्या है, ये मूसर है, क्या करना है इसका। अरे प्रभु पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ऐसे हमने महाराज जी को छेड़ दिया और 3 बार पूछ लिया। इन्होंने जो श्राप दिया है वो ये लोहे का होता है बेटा, वो जैसे आपने आकाश से बिजली गिरे, शायद उसके बारे में सुना हो कि एक बारी हो गड्ढा खोदने की, वो इस तरह का मूसर था, लोहे का था। कहा अब इसका क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे चक्की में डाल दे और इसका बिल्कुल आटा बना दो, ये धरती पे प्रभावित नहीं करेगा, नहीं तो राक्षसों की वस्तु है। इसके बाद यहाँ हथियार बनने शुरू हो जाएंगे और इससे राक्षस उत्पन्न होंगे, यहाँ सर्वनाश हो जाएगा। कहा तो हाँ ऐसा ही ठीक है, उचित है। तभी गए वो चक्की में, जैसे डारा पिसाई खूब करनी चाहिए, लेकिन थोड़े कण बच गए मोटे मोटे, और उसे जैसे आटे को भरा लेके दौड़ के समुद्र में जाकर डाल दिया। मछली भूखी थी, मछली ने सोचा कि किसी ने मनुष्य ने खाना डाल दिया है, उसे खाने के लिए आई, वो उनके पेट में चले गए और पेट में अनगिनत राक्षस जन्मे हुए।
आज अनगिनत राक्षसों ने जन्म लिया और उसी लोहे के आज तक हथियार बने चले आ रहे हैं। ये वही था, ये वही मूसर है, उसी की तलवारें बनी, नए नए शस्त्र बने। और उधर कन्हैया जी देख रहे हैं, रुक्मणी मैया पूछ रही हैं कि हे प्यारे, ये क्या हो रहा है? आज ऐसा लग रहा है कि मृत्यु लोक में कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या हो रहा है? हाहाकार मच रहा है। उधर वहां राक्षस मारकाट मचाते हुए आ रहे थे, हाथों में तलवार थी, और यहाँ यदुवंशी थे। यदुवंशी से द्वंद्व जब हुआ, एक एक दो दो करके जो पुत्र मारे राक्षसों ने, कभी रुक्मणी और चिल्लाई, कहा प्रभु अब तो बचा लो, क्या सर्वनाशी करोगे? देखो तुम्हारा पुत्र का वध हो गया है, इन राक्षसों का वध कर दो। तभी कन्हैया अश्वों की धारा बहती रही और चुप लोग खड़े रहे और कहा रुक्मणी शांत होकर तू भी खड़ी रहे, और जो हो गए मुझे होने दे। आज भी बच्चे ऐसे हैं, वे बेसर्व रावण राक्षस ना बनो, नहीं तो जब माता पिता अपनी उम्र में आते हैं उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। बस एक ही रास्ता बचता है कि अब जो हो रहा है पति पत्नी आपस में बात करेंगे कि अब होने दे। दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पैर नहीं चलते हैं, अब बैठ के तमाशा देख, ना तू कुछ कर सकती है और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वहां मेरे ब्रह्म ने ये भी दिखा दिया है। तभी और द्वंद्व युद्ध हुआ और उधर से यदुवंशियों का विनाश होता चला आया। जैसे ही महल के पास आए, रुक्मणी बहुत रोई, चिल्लाई और हाथ जोड़ विनती की, ये प्रभु बस बहुत हुआ, अब तो बचा लो। कभी कहा कि रुक्मणी अब तू इन्हें छोड़ और खुद को संभालो, अपने आप को पहचान तू कौन है और मुझे जान मैं कौन हूं। कभी मैया थोड़ी उधर को दृष्टि डाली और दर्शन किए तो ब्रह्म के दर्शन थे, खुद को ध्यान दिया तो लक्ष्मी मैया थी। कहा प्रभु पर ये विनाश होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं माता हूं ना, आप तो पिता हो। कहा ऐसा ही होना था, यही होनी में लिखा हुआ है। जब जब मैं मृत्यु लोक आया हूँ और वापस धराधाम गया हूँ तो अपना कोई अंश ऐसा छोड़ के मृत्यु लोक में नहीं जाता हूँ कि जो उसके ऐसो आराम करे। मेरी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति, ये मेरे पिता का माल, मैं कोई ऐसा आराम नहीं छोड़ता हूँ। और ये इंदु गोपाल दास जी का आपने सुना है बात 4-6 दिन पहले भी, आज कथा में आया है, आज भी आपसे बोल रहे हैं। जो आप दान दक्षिणा आज कभी भी करोगे सच्चे सनातन धर्म के लिए, अगर आप अरबों रुपए भी खर्च करोगे तो नीटू गोपाल दास को किराए के मकान में ही देखोगे, इसका कोई अकाउंट नहीं होगा और इसी धर्म में ही सब कुछ लगा देगा, कुछ भी लौटा देगा, ये ऐसा ही मिलेगा। बहुत हमें सलाह दी कि आप चाहो मकान बना सकते हो। कभी मन में विचार हुआ कि मेरे गोविंद जो छोड़ के गए हैं वो दिखाते और बताते भी नहीं कि साथ ना कुछ जाना है और ना कुछ लेके आए थे, फिर किसके लिए करना है? बच्चों को हर ऊपर नहीं करना, जितना पर्याप्त है उतना हम दे देना गोविंद, इससे आगे इच्छा भी नहीं है। और अगर वो भी ना दे सको तो मुस्कुरा के एक बार बोल देना कि आज प्राण दे दे, उसके लिए भी मुस्कुराहट में प्रार्थना करें, एक बार में शिकायत नहीं करेंगे। यदुवंश का विनाश हुआ और रुक्मणी मैया रुदन कर रही है। तभी कहा कन्हैया जी ने अब आप सब कुछ छोड़ दो और अपने धराधाम को पधार लो। जबकि यहाँ तक है बेटा, भागवत जी में कई जगह ऐसा भी लिखा है कि रुक्मणी जी कहीं बच्चों की शादी हो रही थी, वहां मान सम्मान अपमान के लिए युद्ध हुआ, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, अपने प्राण त्यागे थे। जैसे कि भोलेनाथ जी का साथ पार्वती का संवाद है, वही रुक्मणी जी का भी था।
अपने भाई के कारण ही प्राण त्याग दिए थे रुक्मणी जी। लेकिन सीधा सा ये है कि ब्रह्म कभी अपनी शक्तियों को छोड़ के नहीं जाते और कोशिश साथ ले जाने की करते। तो वो तब प्राण नहीं त्यागे थे, लेकिन आज धराधाम छोड़ के दोनों जा रहे हैं। और इससे आगे हम भागवत जी में बोल नहीं पाओगे। कई बार ये भी सुना है किसी ने तीर मार दिया और किसी ने बकरी ने काट लिया। अरे ब्रह्म को कौन मार सकता है? जो अजन्मा हो, जन्मा ही ना हो, उसकी आप मृत्यु कर सकते हो क्या? कि कहीं सो रहे थे, एक आंख थी, हाँ पैर में पदम था, वो तो स्वयं हीरा थे, पदम थे, लेकिन कोई तीर मार के मेरे गोविंद को मार सकता है क्या? वे शब्द बेटा हमारे से नहीं बोले जाते। और आज भागवत जी का समापन भी जब गोविंद ही मृत्यु लोक छोड़ के धराधाम चले गए हैं, तो आप सब भली बातें समझ गए होंगे। और एक चीज और है, भगवान ये भी दिखा के गए हैं, भक्त का सर्वप्रथम लक्षण है, आप कहीं भी जाओ भगवान की चर्चा में, मन निर्मल हो, और अगर कोई प्रसंग रुद्र का आ रहा हो तो नेत्रों में अश्वों की धारा हो, ये सर्वप्रथम भक्त की पहचान है। और जो व्यक्ति भगवान के भजन या भगवान के नाम में मस्ती नहीं ले सकता और उस भाव में नहीं डूब सकता, वो भक्ति का नाटक कर सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। ये भी स्पष्टीकरण किया था कि मेरा भक्त जो होगा उसके अंदर मैं ही नृत्य करता हूँ, जब चाहूंगा जो भाव आओगा वैसा ही बना दूंगा। और ये भी समझ लेना व्यास जी, अगर आपके कोई इस भाव पे बैठ के सीरियस प्रसंग चल रहा हो और मुस्कुरा रहा हो, तो ये मान लेना कि यहाँ मैं विराजमान नहीं हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे बेटा आज तो थोड़ा और टाइम चाहिए, क्या करना है? देखिए जी, जब भागवत कथा समापन होती है तो व्यास जी का तिलक भी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मैं चाहूंगा जो भक्तजन गुरु जी का तिलक करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम दिवस चल रहा है। तो आइए एक बात और भी बोलते हैं, आज कथा विराम की ओर है। ऐसा नहीं कि कल नहीं आएंगे, कल भी आएंगे। और विनती आपसे भी है कि आप भी बेटा आ जाए एक दिन और, ठीक है? ठीक है, हाँ करोगे तो हाँ बोलेंगे, ना करोगे तो ना बोलेंगे। अगर आपको समय नहीं है तो ये सेट जरूर लगे, हाँ ये भैया जरूर आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल सत्संग होगा, उत्साह भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का हरि नाम संकीर्तन ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक भंडारे की व्यवस्था होगी, कोशिश ये है कि अगर आप सब समर्थन करेंगे तो उचित से उचित भंडारा बनाया जाए। और ऐसे भंडारे में समर्थन करो, अपने तन से भी और मन से भी और धन से भी। यहाँ प्रेम की अमृत वर्षा कर दो बेटा, कल आकर दिखा दो कि हम भक्त हैं। अगर कोई व्यक्ति लगा है किसी कार्य में तो दौड़ कर जाओ। ये भगवान की, नारायण की सेवा है या किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं है, भगवान के लिए आप कर रहे हो। दौड़ के जाओ, लाओ 2 आलू मुझे दो, मैं छीन दूंगी, धनिया लाओ काट देंगे। समर्थन तन से, मन से, धन से जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन समय से। और कल 12 बजे से, कल 12 बजे से जिसका मन आज तिलक करने का हो वो आज भी कर सकते हैं, और कल मन हो तो कल भी कर सकते हैं। ये इच्छा आपकी है। वैसे मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जब भागवत जी का विश्राम हो रहा है तो आप लोग खड़े हुए तिलक करें। देखिए मैं कह रहा हूं बार बार, मगर एक बार कहना, थोड़ा कहना, ज्यादा समय। आप लोग खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हमारी कमेटी जो है
पहले ये तिलक करेगी, उसके बाद में समस्त भक्तजन यहाँ जितने भी हैं, जिससे कि ऐसा भी बने, जरूरी नहीं कि 1000, 2000, 10,000 दोगे आप, ऐसा नहीं है। जिससे बढ़ चढ़कर जो भी बने, आप लोग आए, गुरु जी का तिलक करें और उसके बाद अपने स्थान पर बैठे। प्रेम से बोलो जय जय श्री भैया। क्या तुम यहाँ आ जाओ। और एक बात और बेटा, अगर हमारी वाणी से या हमारे कर्म से किसी को थोड़ा बुरा लगा हो या ऐसा लगा हो कि महाराज जी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, देखो हमने तो सत्य बोला है और बोलते रहेंगे। इसके लिए एक बात और बोल दे, बुरा लगा हो तो लग जाने दो, जो माना है बुरा तो हमारी बात भी मान लेना। लेकिन कष्ट अगर हुआ हो तो व्यासपीठ जी पे विराजमान होने के बाद भी आप सब ब्रह्म हैं, हम आप सबसे विनती हाथ जोड़कर करते हैं, अगर दुख हुआ हो तो उसे यही पंडाल में छोड़ देना। और अगर गोविंद की याद आए या ये दिन याद आए तो फिर जब जब आप पुकारोगे, आप जब जब समर्थन करोगे, ये गोपाल दास जी आपको कभी मना नहीं करेगा। और इसकी कोई फीस नहीं है, कोई गोपाल को खरीद नहीं सकता। ये जब भी जहां भी कथा करते हैं अपनी मस्ती के आनंद में बोलते हैं, परमात्मा के चरणों में रह के ही कथा बोलते हैं। कोई खरीद के अगर चाहे कि हमारी फीस जोड़ दें, कई बार पूछते हैं महाराज जी आप 2-3 लाख तो लेते ही होंगे, हमने कहा अपने पास रखो 2-3 लाख। ये बात की बात है, आपका जो मन बने तो कर सकते हो, मन भी लिमिट का, अनलिमिटेड नहीं। अगर ज्यादा है तो जहर है, वो आपकी रखो अपने पास, पर्याप्त दो पर्याप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आइएगा सब मिलकर एक छोटा सा भजन करेंगे इतने, और जितने यहाँ पर समस्त भक्तजन हैं आप सभी आए और तिलक करें और सब मिलकर बोलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक एक करके तो थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके आना है ना। आइएगा। मिलन साथ